अब हम परसुएशन को देखते हैं। परसुएशन क्या होता है? परसुएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज रिजल्ट्स इन अ चेंज इन आवर एटीट्यूड और बिहेवियर। ये वो प्रोसेस जिस के थ्रू हम अपना क्या करते हैं, बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। या आप कह सकते हैं प्रोसेस, परसुएशन इज द प्रोसेस ऑफ टू, इज द प्रोसेस टू कन्विंस एनीवन। ठीक है, द प्रोसेस टू कन्विंस एनीवन टू चेंज देयर बिहेवियर, चेंज देयर एटीट्यूड। ये वो प्रोसेस जिसमें हम अपना या हम किसी और का जो है बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज करवाते हैं, दैट इज परसुएशन। ठीक है, बेसिकली इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप किसी को जब कन्विंस कर रहे होते हैं, वो कन्विंस करना परसुएशन है। अच्छा, इस परसुएशन को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया है, उसको एलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल बोला जाता है। अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द डायनामिक्स ऑफ परसुएशन इज द एलेबोरेटेड लाइक्लीहुड मॉडल दैट कंसीडर्स द वेरिएबल्स ऑफ द एटीट्यूड चेंज इंक्लूडिंग फीचर्स ऑफ द सोर्स। बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि इसमें आपको सब पता चलेगा इस मॉडल के अंदर के कौन कौन से फीचर्स हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं, जैसे कि फीचर्स ऑफ सोर्स है, मैसेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस है, टू डिटरमिन व्हेन एटीट्यूड चेंज विल अकर, कि कब एटीट्यूड जो है चेंज होगा। ये सारी चीजें इस मॉडल में आपको पता चलती हैं। इसमें दो वेज होते हैं, दो रूट होते हैं इस मॉडल के अंदर, दो रूट जिसके थ्रू आप कन्विंस कर सकते हैं, किसी को परसुएट कर सकते हैं। एक सेंट्रल रूट होता है, एक पेरिफेरल रूट होता है। मैनिपुलेट भी कह सकते हैं इसको, मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, और हाँ उसी में आ जाएगा ये भी। मैनिपुलेशन भी तो उसी वक्त होती है ना जब आप कन्विंस कर जाते हो किसी को। अच्छा, सेंट्रल रूट टू परसुएशन, ये पहला मेथड है। दो रूट है इसके परसुएशन के। ठीक है, मैं इसको नंबर दे देता हूं, ये पहला है हमारे पास सेंट्रल रूट टू परसुएशन। अब ये यहां पर दोनों दिए गए, ये सेंट्रल रूट है ऊपर वाला। इसमें क्या होता है, ऑडियंस, ये पहला जो हमारे पास खाना है वो ऑडियंस का, मोटिवेटेड एनालिटिकल। इसमें ऑडियंस जो होती है वो मोटिवेटेड होती है और एनालिटिकल यानी कि एनालाइज करना होता है उसने हर चीज को। प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें वो हाई एफर्ट करता है, इवेल्युएट करता है मैसेज को, जो भी मैसेज उसको दिया जाता है कन्विंस करने के लिए। परसुएशन, जब परसुएशन हो जाती है, कन्विंस हो जाता है, तो उसका जो एटीट्यूड होता है ना, लास्टिंग चेंज इन एटीट्यूड के, वो लंबे अरसे के लिए होता है या पक्का पक्का होता है। अच्छा, पेरिफेरल रूट के अंदर क्या होता है, नॉट मोटिवेटेड नॉट एनालिटिकल। इसमें मोटिवेट भी नहीं होता, इसमें एनालिटिकल भी, एनालिटिकल यानी कि एनालाइज भी नहीं करता चीजों को। अच्छा, लो एफर्ट, इसमें एफर्ट भी नहीं करता। उसके बाद इसमें जो एटीट्यूड का चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। इसको मैं दोबारा समझाऊंगा जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा चुका हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब सेंटर रूट टू परसुएशन, द सेंटर रूट इन्वॉल्व्स डीप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ कंटेंट ऑफ अ परसुएसिव मैसेज। जो आप परसुएशन के लिए जो मैसेज दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं ना, या कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं उसको कन्विंस करने के लिए किसी भी शख्स को, तो वो उसको डीपली क्या करेगा, एनालाइज करेगा उस मैसेज को या उस ऑब्जेक्ट को या आपके उस रवैये को या आपकी उस बात को डीपली एनालाइज करेगा, हर एंगल से वो देखने की कोशिश करेगा। इंडिविजुअल हु टेक द सेंट्रल रूट आर मोटिवेटेड टू थिंक क्रिटिकली एंड इवेल्युएट द मैसेजेस मेरिट्स, कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके बाद उसकी आप कह सकते हैं गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, बैड कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें देखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कन्विंस होने की तरफ जाएगा। The center root is logic driven and uses data and facts to convince people of an argument's worthiness. आप आर्गुमेंट को अगर मनवाना चाहते तो आपको बकायदा तौर पर कन्विंस करने के लिए उसको लॉजिक और डाटा देना पड़ता है, या वो लॉजिक और डाटा फैक्ट को चेक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी बेहतर तौर पर। अ कार कंपनी सीकिंग टू परसुएड यू टू, आपने कार खरीदनी है, कंपनी के पास जाते हैं, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कैसे, देयर मॉडल विल एम्फसाइज द कार सेफ्टी फीचर्स एंड फ्यूल इकोनॉमी। वो आपको बताएगा जी इसके अंदर सेफ्टी फीचर कौन कौन से हैं, इसकी सीट्स कैसी हैं, और इसका फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, इसकी मजबूती कितनी है। अब वो हर पहलू को आपको बता रहा है। उसको पता है कि ये सेंट्रल रूट लेने वाले जो कस्टमर होंगे ना, उन्होंने हर चीज को देखना है, हर एंगल से देखना है चीज को। ठीक है, टायर कैसे हैं, मजबूत है या नहीं है, छत कैसी है, ऊंची कितनी है, ये सारी चीजें वो आपको कन्विंस करने के लिए बताएगा इस रूट के थ्रू। अच्छा, दिस इज अ डायरेक्ट रूट टू परसुएशन दैट फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर फॉर सेंट्रल रूट ऑफ परसुएशन टू बी इफेक्टिव इन चेंजिंग एटीट्यूड, थॉट एंड बिहेवियर द आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आपने जो आर्गुमेंट करना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्लीट होने चाहिए, एंड इफ सक्सेसफुल विल रिजल्ट इन लास्टिंग एटीट्यूड चेंज। लेकिन अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया
तो वो फिर कहीं भी नहीं जाएगा, आप उससे जो मर्जी बात मनवा लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं सेंटर रूट की। आप एक शॉप पे जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, सॉरी मोबाइल लेने के लिए मोबाइल शॉप पे गए। अब वो मोबाइल पे क्या होता है, या तो आप खुद देखना शुरू कर देते हो, हाँ जी इसके फीचर्स बताएं, इसकी रैम कितनी है, इसकी रोम कितनी है, ठीक है, इसका कैमरा कितना है, उसके बाद इसका कवर कैसा है, इसकी मजबूती कितनी है, ठीक है, इसकी स्क्रीन कितनी है। अब वो ये सारा जो आपको बता रहा है ना, ये वो सेंटर रूट टू परसुएशन यूज कर रहा है आप पर, ठीक है। हर एंगल को वो बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहा है कि सर इसका ये फायदा है, मैडम इसका ये फायदा है, ये भी फायदा है, ये भी फायदा है। अब वो सेंटर रूट यूज कर रहा है, ठीक है। और आप भी इसी को देख रहे होते हैं, इन्हीं चीजों को देखकर अगर आपके लिए या आपके मिजाज के मुताबिक हो तो आप फौरन कन्विंस हो जाते हो कि आपने यही लेना है। द सेंटर रूट टू परसुएशन वर्क्स बेस्ट, ये किस वक्त वर्क करता है ये सेंटर रूट वाला जो हमारे पास टेक्निक है? when the target of persuasion are the audience is एनालिटिकल एंड विलिंग टू एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब ऐसी ऑडियंस आपके पास, ऐसा कस्टमर आ जाता है जो आपको लगता है कि ये एनालिटिकल कस्टमर है, यानी कि एनालिसिस करने वाला है हर चीज का। अब आपको पता चल गया कि वो एनालिसिस करने वाला बंदा है, ठीक है, वो किसी के कहने पे चीज नहीं खरीदेगा, वो खुद हर चीज को चेक करेगा, तो आप उसको उसी तरह से डील करें। वन एग्जाम्पल इज बाइंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मिसाल है, इट इज लाइकली फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल बिजनेस ओनर्स माइट बी स्पेशली influenced by the focus on the computer's quality and features such as processing speed and memory capacity वगैरह। आपने लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर या मोबाइल लेना है तो उसके फीचर्स पे जा रहे होते हैं। ये वो परसुएशन की वो टेक्निक है जिसके अंदर चीजों को आप डीपली प्रोसेस करते हो एज अ कस्टमर, या फिर आपको पता होता है कि कस्टमर जो ये वाला सेंटर रूट लेगा वो डीपली प्रोसेस करेगा हर चीज को, तो आप उसको फिर डीपली ही यानी कि उसको खुलकर हर चीज बताने की कोशिश करते हो। अच्छा, पेरिफेरल रूट टू परसुएशन, इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। द पेरिफेरल रूट इन्वॉल्व्स लेस कॉग्निटिव एफर्ट, इसके अंदर वो ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा। एंड फोकस ऑन पेरिफेरल क्यूज, वो इशारों पर या उसको जो क्यूज मिल जाएंगे। आर सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द परसुएसिव मैसेज, वो जो उसके एस्पेक्ट्स होंगे उसको देखेगा मैसेज के। इंडिविजुअल टेकिंग द पेरिफेरल रूट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज, वो किन फैक्टर से ज्यादा मुतासर होगा? सच एज द सोर्सेज अट्रैक्टिवनेस, किस सोर्स से वो आ रही है, कौन सी उसके बाद क्रेडिबिलिटी क्या है उस सोर्स की। आर द इमोशनल अपील ऑफ द मैसेज रादर देन द एक्चुअल कंटेंट, वो कंटेंट की बजाय वो देखेगा कि वो इमोशनली उसके साथ कितना अटैच हो पाया है, या वो जो मैसेज है या वो जो आपने बात किया वो इमोशनली किस तरह की बात है, या उसके साथ उसके इमोशंस कैसे आपने इफेक्ट किए या इन्फ्लुएंस किए हैं। अब मिसाल देता हूं मैं आपको, ये वो मेथड होता है जिसमें आप उसको किसी के थ्रू कन्विंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको, शाहरुख खान अगर एक शैम्पू का ऐड कर रहा है या किसी गाड़ी का ऐड कर रहा है तो वो पेरिफेरल रूट टू परसुएशन होगा। वो शाहरुख खान को देखेगा और चीज खरीद लेगा, वो नहीं देखेगा कि चीज कैसी है, वो नहीं देखेगा, उसको एनालाइज नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा इसकी इकोनॉमी क्या है। उसने शाहरुख खान को देख लिया, वो फौरन से खरीद लेगा कि यार शाहरुख खान ने दी थी इसकी वो मशहूरी या कमर्शियल। अक्षय कुमार के साथ कोई ऐड आ गया तो वो चीज फौरन धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली एक इमरान खान की एग्जांपल थी। इमरान खान ने एक वो टर्क्वाइज कलर की शर्ट पहनी थी, याद हो आपको कि ना याद हो, वो कहते हैं तुम्हें याद हो कि ना याद हो, टर्क्वाइज कलर की शर्ट पहनी थी उसने बनी गाला में। तो वो बाद में वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि वो पूरे पाकिस्तान से स्टॉक ही खत्म हो गया था, आपको याद है? अच्छा, अब वो किसी ने नहीं चेक किया कि यार उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका स्टफ कैसा है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, किसी ने चेक नहीं किया, फौरन से जाके खरीद लिया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने बस उस सेलिब्रिटी को देखा। दैट इज पेरिफेरल रूट टू परसुएशन। इस तरह आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ऑडियंस को अगर आपने कन्विंस करना है तो आप किसी के थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स क्वालिटी द पेरिफेरल रूट रिलाइज ऑन एसोसिएशन, वो एसोसिएशन पे की तरफ जाएगा विद पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पॉजिटिव इमोशंस एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। अगर उसको कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रहा है या उसके साथ पॉजिटिव इमोशन जुड़े हुए हैं तो उसके साथ मतलब जाएगा। आप जैसे 14 अगस्त पे कोई आजादी के दिन आप निकाल दें ऑफर, या ईद ऑफर निकाल दें, ईद के साथ हमारे पॉजिटिव इमोशन, खुशी वाले इमोशन जुड़े हैं, ठीक है।
इसी तरह आजादी के साथ भी हमारे बड़े से इमोशन जुड़े, उस पर आप कोई चीज निकाल दें या ऑफर, तो वो भी एक कन्विंस करने का तरीका बन जाता है। दिस रूट टू एटीट्यूड चेंज डज नॉट रिक्वायर मच एफर्ट, ज्यादा एफर्ट नहीं करता। दिस मेथड ऑफ परसुएशन में प्रोमोट पॉजिटिविटी टुवर्ड द मैसेज और प्रोडक्ट, बट इट टिपिकली रिजल्ट्स इन लेस परमानेंट एटीट्यूड। इसका ये मसला है कि इसमें जो बिहेवियर है ना वो परमानेंट नहीं रहता। द ऑडियंस डज नॉट नीड टू बी एनालाइज एनालिटिकल और मोटिवेटेड टू प्रोसेस द मैसेज। वही वाली चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये, इसमें मोटिवेटेड नहीं होगा, लो एफर्ट करेगा, टेम्परेरी चेंज होगा, यानी कि इसमें कन्विंस तो फौरन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक इसका जो एटीट्यूड होगा या बिहेवियर वो आरजी होगा, आरजी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ पर्सन वॉचिंग अ कमर्शियल फॉर अ न्यू स्मार्टफोन, instead of carefully evaluating the technical specification and features, they might be swayed by the attractive appearance of the product। वो प्रोडक्ट कितनी अट्रैक्टिव है। द यूज ऑफ सेलिब्रिटीज इन द एड, उसमें कौन सी सेलिब्रिटी ने उसको ऐड किया है उसका। आर द इमोशनल अपील ऑफ द म्यूजिक एंड विजुअल्स, म्यूजिक कितना अपील किया उसको, विजुअल कितने अपील किए हैं, या उसके साथ कोई इमोशनल उन्होंने बात जोड़ दी है या कोई इवेंट जोड़ दिया है, तो उस पर ज्यादा वो फोकस करेगा। एनी क्वेश्चन यहां तक?